चलिए देखते हैं आज की सूची हमारी करंट अफेयर्स के सेशन पर आधारित कुछ एमसीक्यूज। राजस्थान सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राजस्थान के भिवाड़ी में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर की शुरुआत 50 एकड़ के विशाल परिसर में की गई। सेकंड स्टेटमेंट है, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र तथा कांकाणी क्षेत्र को विशेष रूप से सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, भिवाड़ी क्लस्टर से हर साल लगभग 6 करोड़ चिप का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे, तो हमारा सही आंसर होगा डी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए बताए गए ट्रिपल एस फैक्टर में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ट्रिपल एस में सिलिका, स्किल और सोलर शामिल है, सॉफ्टवेयर शामिल नहीं है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स 2024 और सेमीकंडक्टर नीति के तहत निवेशकों को मिलने वाले प्रोत्साहनों के संबंध में कौन सा असत्य है? भारत सरकार सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत प्रोजेक्टों को राज्य सरकार के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी दे रही है। टर्म लोन पर निवेशकों को 5% तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर कंपनियों को कस्टमाइज्ड पैकेज का लाभ दिया जा रहा है। बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में राहत और डिजिटल लैंड अलॉटमेंट की व्यवस्था की गई है। तो हमारा असत्य कथन होगा सी, क्योंकि 500 करोड़ से अधिक के निवेश पर कस्टमाइज्ड पैकेज का लाभ दिया जा रहा है, न कि 100 करोड़ के ऊपर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, खेल और पुरस्कार से संबंधित है। प्रथम राजस्थान प्रीमियर बॉल बैडमिंटन चैंपियन का आयोजन जून 2026 में जयपुर के चौगान स्टेडियम दूधी रोशनी में किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, इस आईपीएल प्रतियोगिता में बालक वर्ग की 8 टीमें और बालिका वर्ग की 5 टीमें हिस्सा ले रही है। थर्ड स्टेटमेंट, राजस्थान के निर्मला रावत मलेशिया में आयोजित होने वाले सेकंड एशियन पैरा ओलंपिक थ्रोबॉल चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी के रूप में भाग लेगी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत रहेगा, तो फर्स्ट और सेकंड ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि निर्मला रावत खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि अधिकारी के रूप में आयोजनकर्ता के रूप में शामिल होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, राजस्थान के कला संस्कृति हस्तशिल्प के क्षेत्र में वैश्विक और स्थानीय विकास से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान डच सम्राट को जयपुर की पारंपरिक थेवा कुंदन और मीनाकारी कला से सजे विशेष इयरिंग भेंट किए। सेकंड स्टेटमेंट है, इन आभूषणों को जयपुर के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त दीपक संकेत ने तैयार किया है। थर्ड स्टेटमेंट है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र स्थित शिल्पग्राम को 15 करोड़ की लागत से विलेज कॉन्सेप्ट पर पुनर्विकसित किया जा रहा है। हमारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिक्स क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही बिहेवियर साइकोलॉजी एवं यूथ मेंटल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के जेन जी युवाओं में ओवर थिंकिंग को लेकर कौन सा सत्य कथन है? युवा अपने एक्टिव समय का 22% हिस्सा हर दिन औसतन 3.5 घंटे सोचने में गंवा रहे हैं। जीवन काल के पैमाने पर युवा उस दिन 12.5 साल का समय केवल निर्णय लेने सोचने में नष्ट कर नहीं, जबकि 8 साल का लगभग समय 8 साढ़े 8 साल का युवाओं में सबसे बड़ा डेवर पारंपरिक रिश्तों और सिचुएशनशिप को लेकर है। करियर का कोई प्रभाव नहीं है। राजस्थान के केवल 5% युवा इस समस्या से ग्रसित पाए गए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही होगा, सही आंसर होगा ए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की नदियों में बढ़ते प्रदूषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राजस्थान की मॉनिटरिंग की गई सभी 16 प्रदूषण प्रमुख नदियों पूरी तरह से स्वच्छ और नहाने योग्य पाई गई। मॉनिटरिंग की गई 16 में से 8 नदियों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक खतरनाक मिला है। चंबल और बनास नदियां प्रदूषण से पूरी तरह सुरक्षित यानी प्रायोरिटी फर्स्ट की श्रेणी में शामिल है। नदियों में प्रदूषण का मुख्य कारण केवल रसायनों का बहाव है, कृषि रसायनों का, शहरी सीवरेज का इससे कोई संबंध नहीं है। हमारा सही कथन होगा बी, बाकी तीनों कथन हमारे असत्य हैं।